नमस्कार दोस्तों, राम राम। यहाँ तक अपन क्वेश्चनों को देख चुके थे ये, ठीक है। ये 29 तक देख चुके थे। आए हुए शानदार क्वेश्चन है, बता देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 15-20 मिनट का बनेगा। जैसे कि ये है, भारत की जनगणना की 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में निम्नलिखित राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? राजस्थान कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है? राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय में कार्य करता है? कौन शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो ये 30 तक तो देख चुके थे, 29 तक, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं इनको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। और ये ऑफिशियल आंसर की से ही टिक लग रहे हैं, ठीक है। मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल सहअभ्यास आयोजित किए गए थे? ऑपरेशन शील्ड। फिर 1000 राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। निम्नलिखित में किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरो की रचना की है? मणि मधुकर, है ना। इनको अच्छी तरीके से देख चुके हैं। आपदा प्रबंधन चक्र निम्नलिखित में से कौन सा? और ये क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, जैसे कि भाई ये बताइए, मेघराज मुकुल की रचना कौन सी है? सत्य प्रकाश जोशी की कौन सी है? ठीक है। गोवर्धन सिंह शेखावत, इससे तो अभी तक तो नहीं आया कोई क्वेश्चन, है ना। लेकिन यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मेघराज मुकुल, सत्य प्रकाश जोशी। और जो कक्षा 10 है ना हमारा राजस्थान, कक्षा 10 की, उसमें जो इनके बारे में जो जितनी ही डिटेल दे रखी है, वहाँ से ही 80% क्वेश्चन आ जाते हैं। आरपीएससी के बाद दूसरी है, वो क्या है कि ये तो पूछती है, जो पूछती है कक्षा 10 से 10 तक, लेकिन वो एक्स्ट्रा और पूछ लेती है, ठीक है। 10 यानी कि 20-30% वो बाहर से पूछती है। आरएसएसएम भी 80% जो किताब है ना वहाँ से ही, यानी कि 90% जो किताबों हैं ना हमारा राजस्थान जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर वहाँ से ही पूछती है। लेकिन आरपीएससी 70 या फिर 75% ओल्ड क्वेश्चन पेपर और हमारा राजस्थान एनसीईआरटी वगैरह इनसे पूछती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पगपेरो की रचना की है? मणि मधुकर। आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में कौन सा चरण अंत में आता है? पुनः प्राप्ति है, रिकवरी। फिर दिसंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती? मुंबई। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4 है। भारतीय, और ये बताइए जो अरावली का क्षेत्रफल कितना है राजस्थान में? और अगर अरावली का अगर 9.5 है, तो फिर वनों का कितना परसेंट है ये जो है इसका? या फिर ये बताइए जो ये जो है, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कि जो उत्कात भूमि है उसका कितना परसेंट है? इस प्रकार से बार बार में क्वेश्चन आते हैं। 10.4, 26 नवंबर 1949। फिर रामहत्ता, निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र को तत् वाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? रामहत्ता। ये वो आ जाएगा, ये कंजीरा नहीं है, ये मजीरा है, मजीरा मजीरा मजीरा, है ना। मजीरा है, कंजीरा नहीं है। कोई कंजीरा कोई है ही नहीं है, ठीक है। गुमराह करने के लिए दिया है, रामहत्ता है इसमें। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास, यानी कि नाम तो खुद का स्वयं का प्रभुत्व है, लेकिन काम विपरीत है, निरंजनी संप्रदाय। फिर 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? 914 एक 1000 पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? संघ नहीं पाया जाता है, बंधुता है, स्वतंत्रता है, गणराज्य है। संघ नहीं है। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? साउंड कार्ड, साउंड कार्ड। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? ये इसमें सही नहीं है, बाकी सब सही है। सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य। किसी सरकारी कार्यालय द्वारा रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ। किसी निजी निगम के कार्यालय कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक वेतन। यानी कि जो ये है ना आरटीआई, इसके तहत ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य। किसी सरकारी कार्यालय द्वारा रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ। किसी निजी निगम के कार्यालय कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक वेतन। फिर निम्नलिखित में किसने राजस्थान ब्लू पोर्ट्री नील ब्रह्मांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? कृपाल सिंह शेखावत। कमल कोठारी पत्रकारिता से बीरबल सिंह दयालदास रिख्यात। निम्नलिखित में इसके संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू दयाल, अकबर से भी मिले थे, बाहर जन्म हुआ था,
ठीक, लालदास जी बीकानेर, जसनाथ जी अग्निनृत्य, कामड़पंथ की रामदेव जी स्थापना की थी। जोधपुर की निम्नलिखित में कुछ लोक नृत्य शैली में महिला सिर पर जलती हुई दीपकों वाले छेदित मटके रखकर नृत्य करती है। घोड़ला है, जोधपुर में है। गीदड़, गीदड़ और ये घोड़ी, घोड़ी तो विवाह से है, गीदड़ होली से है। और ये चंग है, ये शेखावाटी है। ये चंग शेखावाटी है, गीदड़ शेखावाटी है, घोड़ी शेखावाटी है ना क्षेत्र में। घोड़ला, घोड़ला में घड़ा चपुआ है, तो घोड़ला घड़ा है। ठीक है, जो घोड़ला है जो जोधपुर में है घोड़ला। और ये घड़ा के में यानी कि घड़ा में जो छेद किए जाते हैं ना वो है घोड़ला, जोधपुर। अग्निनृत्य बीकानेर। लूणी नदी, लूणी नैन नाग पहाड़ अजमेर। निम्नलिखित किस में जाकर मिलती है? कच्छ का रण है, कच्छ का रण। भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जयपुर है। ये जैसे कि वो कोच बनाने का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो कहाँ है? राजस्थान में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? उत्तर पश्चिम ही ध्यान देना है। ठीक है, उत्तर और पश्चिम यही है जयपुर। और दूसरा जैसे कि अगर पूछ ली जाए दो आते हैं शायद रेलवे मंडल जोन। ठीक है, और देख लेना उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय जो जब ये तो सही है जयपुर, लेकिन अपने दो मंडल है शायद। हाँ, दो मंडल है अपने, एक कोटा है एक जयपुर है। आगे चलते हैं और देख लेना, कन्फर्म नहीं है, जयपुर तो कन्फर्म है लेकिन वो अलग आएगा, वो पश्चिम नहीं आएगा ना, ये पक्का है। और जैसे कि उदयपुर में जो सबसे बड़ा वो कहाँ है? जैसे कि वो जैसलमेर है या कहाँ है वो सबसे बड़ा वो कारखाना बनाने का, वो कुछ ऐसे है, वो क्वेश्चन भी आ चुका है। राजस्थान के जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग, ये तो गोदना है। मारना जो गोबर मिट्टी के जो घर होते हैं उनमें मांडा जाता है फूल वगैरह है ना, उनको ही मारना कहते हैं। भील, कावड़, लकड़ी। निम्नलिखित में से कावड़, कावड़ वो है कावड़, कैसे कावड़, कैसे काष्ठ कला। ठीक है, और मोलेला, मोलेला, मोलेला में से, मोलेला में से मर्ण मूर्ति है। कैसे कावड़, कैसे काष्ठ कला, मोलेला मर्ण मूर्ति। ये कहाँ है? राजसमंद में है मोलेला। अगर ये मोलेला राजसमंद है, मोलेला अगर राजसमंद है तो एक तो मोलेला है और एक है आकोला। आकोला कैसे काष्ठ कला, आकोला काष्ठ कला चित्तौड़गढ़, मोलेला राजसमंद। ठीक है, मैं से मोलेला, मैं से मणिमूर्ति दे दे। यहाँ पर टेरिकोटा, टेरिकोटा, टेरिकोटा कह दे, यहाँ पर वो कह दे। जैसे कि अगर आ जाए ना मोलेला से, मैं से मोलेला, मैं से मणिमूर्ति, मणिमूर्ति ना दे, टेरिकोटा दे तो भी यही है। ठीक है ना, मिट्टी की कला। ये कहाँ है? राजसमंद में, मोलेला। और आकोला कैसे काष्ठ कला। ठीक, ये चित्तौड़गढ़ है आकोला। निम्न में कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? ये संबंध है कृत्रिम। ठीक है, डीडवाना, वो साड़ी का पत्ती कुत्ता फाड़े रहे है ना, तो वो क्या है? खारी झीलों का है। डीडवाना नागौर है। और ये जो डीडवाना है ना, डीडवाना, डीडवाना ये नागौर है। और नागौर में ही वो है कौन सा? नीमू चना, चना तो अलवर में है, नीमू चना हत्याकांड अलवर है। लेकिन अगर वे पूछ रहा है क्या डाबड़ा, डाबड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ था? डाबड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ था? डाबड़ा ये तो सीकर है, डाबड़ा तो सीकर है, लेकिन एक और है, भूल गए ना, वो जो ये नागौर है, नागौर। नीमू चना, चना तो अलवर है। और डाबड़ा, डाबड़ा ये डाबड़ा ही है इसमें है ना। डा से डाबड़ा, डा से डीडवाना, और डे से डामोर, डे से उदयपुर, यानी कि डामोर जनजाति डूंगरपुर है। डे से डूंगरपुर, डूंगर पाने को तो और भी है। जैसे कि वो पूछेगा बताइए डामोर जनजाति है ना, डामोर जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? जैसे डामोर, डे से डूंगरपुर है। ठीक है, कैसे कैथुन, कैसे कोटा। और जो डबोक हवाई अड्डा है वो कहाँ है? डेबोक है, डबोक उदयपुर है। रातानाडा, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है? रातानाडा ये वो आ जाएगा कौन सा? रातानाडा, रातानाडा, रातानाडा। देख नाल है ना, नाल, नाल हवाई अड्डा ये बीकानेर है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर है। डबोक है उदयपुर है। रातानाडा जोधपुर।
रातानाड़ा जोधपुर, हाँ रातानाड़ा जोधपुर होना चाहिए, ये सेना के अंडर में है। डबोक वो हो जाएगा उदयपुर, नाल बीकानेर हो जाएगा। और जो किशनगढ़ है ना, किशनगढ़ के नाम से तीन है, जैसे कि एक तो किशनगढ़ दुर्ग है वो जैसलमेर में है, किशनगढ़ दुर्ग। और एक किशनगढ़ हवाई अड्डा है वो अजमेर में है। और किशनगढ़ शहर है वो अजमेर ही है। ठीक है, नहीं वो किशनगढ़ शैली है। तो एक तो किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ दुर्ग, किशनगढ़ शहर। तो किशनगढ़ हवाई अड्डा वो अजमेर में है, किशनगढ़ दुर्ग है वो जैसलमेर में है, किशनगढ़ शैली है वो बूंदी है, किशनगढ़ शैली वो बूंदी है। ठीक है, कुछ वैसे लगभग में सही है, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। बात का बतंगड़ मत बनाना, क्योंकि जानबूझ के गलती नहीं की जाती है, हर एक से गलती हो जाती है चाहे वो कोई भी हो। निम्नलिखित में से कौन सी, लेकिन सही है ये जो भी बता रहा हूँ ये सही है। और ये ऐसे नहीं है कि चल भाई कोई गाइड का रट्टा मारा है, ऑफिशियल ये जो है ना ओल्ड क्वेश्चन पेपर जितने भी साइट पे आरपीएससी के आरएसएसएमबी के जितने भी पेपर हैं उन सभी को देख चुके हैं, तो वहाँ से ही इनको याद किया है। चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो, चाहे वो राजस्थानी पुलिस ही क्यों ना हो, चाहे वो बीएसटीसी क्यों ना हो, चाहे वो प्री बीएड ही क्यों ना हो। ठीक, मैथ रीजनिंग को छोड़ के। निम्न में कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? जयसमंद है, सांभर। कोलायत बीकानेर है, कोलायत। ये बताइए कोलायत किस प्रकार की है, खारी है मीठी? कोलायत, कोलायत। एक तो कोलायत है और एक कायलाना है। कायलाना ये वो है, ये जोधपुर में है, जो है ना वो अपना वो दुर्ग क्या नाम है, भैंसौरगढ़ दुर्ग किसको कहा जाता है? बताइए भैंसौरगढ़ दुर्ग किसको कहा जाता है? भैंसौरगढ़ दुर्ग कहाँ है? भैंसौरगढ़ दुर्ग है ना, ये चित्तौड़गढ़ में ही है भैंसौरगढ़ दुर्ग। गलत तो नहीं हूँ मैं? भैंसौरगढ़ दुर्ग। जो कोलायत ये बीकानेर में है। ये दोनों मीठी है, कोलायत हो या कायलाना हो। ठीक है, ये मीठी है या खारी है? मीठी, मीठी है ये। कोलायत हो या बीकानेर, कोलायत तो बीकानेर है। कैसे कोलायत, कैसे कपिल मुनि, कैसे कपिल मुनि का मेला लगता है, कैसे कृष्ण पक्ष है ना, कैसे को पकड़ना है, जैसे कि कैसे कोलायत, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे कपिल मुनि। ठीक है, बीकानेर, कोलायत, सांबर जयपुर और अजमेर। जयसंबंध, जयसंबंध यानी कि विजय प्राप्त हो रही है, तो ये उदयपुर में है ये। ठीक, निम्न में कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? जयसंबंध, उदयपुर। ठीक है, जय संबंध। डीडवाना नागौर है, डीडवाना। और जो डी से डीडवाना नागौर और डावेड़ा, डावड़ा तकंड वो ये नागौरी है। नीमचौड़ा अलवर है। और कुद्दड़, वो कूदड़ है, कूदड़। कैसे कूदड़, कैसे सीकर है, सीकर है, सीकर का कै और कैसे कूदड़, कूदड़ तकंड सीकर है। ठीक है, निम्न में कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? जयसंबंध झील, डीडवाना नागौर, सावर झील, कोलायत। कोलायत भी मिट्टी है, कायलाना भी मिट्टी, कायलाना जोधपुर में है। वो दुर्ग का नाम क्या है? दुर्ग का नाम, दुर्ग का नाम आ जाएगा है ना। राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? न्यायिक न्यायालय है, न्यायिक न्यायालय है। मेहरानगढ़ दुर्ग है ना वो, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, भटनेर भाटियों का शासन कहा रहा था, ये बताइए। भाटियों का शासन कहा रहा था, भाटियों का। तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि वो है ना जैसलमेर। ठीक है, लेकिन अगर गागरोन की भटनेर दुर्ग की बात करें, भटनेर दुर्ग वो हनुमानगढ़ है, भटनेर दुर्ग। भाटियों का शासन जैसलमेर है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है। ठीक है, हनुमानगढ़, हनुमान जी बाबा। तो हनुमानगढ़ में ही, जैसे कि हनुमानगढ़, हनुमान में ही काली, ये हनुमानगढ़ में नहीं है, वो है ना कालीबंग, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर। तो हनुमानगढ़ में ही है बालाजी बाबा है ना, तो कालीबंगा और पीलीबंगा हनुमानगढ़ में ही है। ठीक है, जुते हुए खेत वो कालीबंगा से ही मिले हैं। ठीक, हनुमानगढ़ वाले, जैसे कि ये अपना राजस्थान है तो इधर श्री गंगानगर है, इधर हनुमानगढ़ है। तो हनुमानगढ़ इधर है, श्री गंगानगर इसलिए फेमस है कृषि वगैरह के लिए, फैक्ट्री के लिए, सूरतगढ़ वगैरह है ना, यानी कि फैक्ट्री कृषि से संबंधित इधर ज़्यादा है श्री गंगानगर में। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर, गंगा, गंगानगर अन्न का कटोरा श्री गंगानगर। और रही बात किसकी? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जैसे कि कालीबंगा, पीलीबंगा, गोग्गा मेड़ी हनुमानगढ़। ठीक है, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? जिला एवं सत्र न्यायालय है। निम्न में कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? ट्रिप्सिन है। कमरे के तापमान पर तरल जब 2143 2143 21 है ना 4 और 3,
कमरे के तापमान पर तरल पारा जिसे आसानी से काटा जा सके सोडियम। उष्मा का उत्कृष्ट चालक चांदी, यानी कि सबसे ज़्यादा करंट अगर आएगा ना तो चांदी में आएगा भाई, ठीक है ना, चांदी। और सबसे शुष्क धातु, सबसे शुष्क, सबसे शुष्क, सबसे शुष्क, वो इस प्रकार सा भी क्वेश्चन है कुछ, है ना। उष्मा का कुचालक शीशा है। दोबारा से देखते हैं, कमरे के तापमान पर तरल पारा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये सोडियम है, नाम भी प्यारा है, काटा जा सकता है। उष्मा का उत्कर्ष, यानी कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। और उष्मा का कुचालक शीशा है, उष्मा का कुचालक शीशा है, शीशा, शीशा। निम्न किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? आमेर दुर्ग है, आमेर दुर्ग, जंतर मंतर, नाहरगढ़ किला, नाहरगढ़ जयपुर, है ना। एक जैसे 9 महल 5 भवनों के लिए अजमेर जयपुर है, जयपुर। ठीक, चाकसू माता का मेला जयपुर है। गधों का मेला जयपुर है। वो क्या नाम है, वो गधों का मेला लगता है जो किस गांव में लगता है? नारायणपुर, सही है क्या, नारायणपुर। और देख लेंगे। ठीक, हवा, हवा में प्रताप, यानी प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, प्रताप सिंह सेकंड आएगा, कभी कभी वो सेकंड भी दे देता है, जिनके ऑप्शन देगा प्रताप सिंह सेकंड, प्रताप सिंह फर्स्ट, है ना, तो सेकंड है ये। और जो विचित्र शिशिर है, वो 5 जो खण है, यानी कि जो बिल्डिंग है, हवा महल है, उसकी जो 5 जो उनके नाम क्या क्या है, ठीक है, उनके नाम क्या क्या है। नीचे ही नीचे है ना, तो भाई जैसे कि नीचे नीचे जाड़ा लगता है, से सर्दी लगती है, तो शिशिर तो नीचे है। हवा ऊपर ही ऊपर लगती है, तो ऊपर ही ऊपर है, यानी कि मंजिल का ऊपर ही ऊपरी का नाम हवा है, नीचे का शिशिर है। अब रही बात, एक विचित्र है और एक दो और है ना, वो देख लेंगे, कहीं न कहीं आ जाएगा। पंचगौरव पंचमहल के तहत जयपुर जिले के प्रतिनिधित्व के लिए चुना गया आमेर दुर्ग है। आगे चलते हैं, फिर ये धौलपुर है। और एक बात ध्यान देना, जैसे कि 0 से 6 से लिंगानुपात, 0 से 6 जो है ना लिंगानुपात, वो सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, यानी कि जहाँ शिक्षित है ना वहीं कम है। जैसे कि सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू, यानी कि वहाँ शिक्षित ज़्यादा है, लेकिन वहीं ये 0 से 6 जो लिंगानुपात है ना वो सबसे ज़्यादा, सबसे कम है वहाँ। आई बात समझ में। धौलपुर की बात दूसरी है भाई, धौलपुर में तो लिंगानुपात ही कम है महिलाओं का। भाई पता कैसे चलेगा भाई, जैसे कि अगर जिनका लिंगानुपात ही कम है, लिंगानुपात ही कम है, ठीक है ना, क्योंकि वे शिक्षित भी नहीं है। भाई ज़्यादा अपराधी कौन माना जाएगा? ज़्यादा अपराधी माना जाएगा अनपढ़ या प्रशिक्षित। अनपढ़ ज़्यादा अपराधी नहीं माना जाएगा, शिक्षित ज़्यादा अपराधी माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि भाई अनपढ़ है, अनपढ़ है तो उससे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो शिक्षित है और जानबूझ के वहाँ 0 से 6 जो लिंगानुपात कम है, तो वो गलत बात है ना। अब ये धौलपुर है तो धौलपुर से भी कम है इनका, सीकर और जो ये झुंझुनू है जिनका। और ये महिला है, महिला में लिंगानुपात धौलपुर का है कम, ठीक है। लिंगानुपात में लिंगानुपात ही कम है, लेकिन इनका 0 से 6 में कम नहीं है, 0 से 6, यानी कि एक तो यहाँ धौलपुर में साक्षरता कम है, एक बात तो। और दूसरी बात है जो महिला जो लिंगानुपात है ना, महिला लिंगानुपात वो भी कम है ये जो धौलपुर में, तो इनसे कुछ नहीं कह सकते ना भाई। 0 से 6 अगर होगा कम तो भाई साक्षरता भी कम है, लिंगानुपात भी वैसे भी कम है, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो इनसे कुछ नहीं कह सकते, है ना। लेकिन इनसे भी कम है ये सीकर और झुंझुनवाड़ा, यानी कि शिक्षित ज़्यादा अपराधी है, ठीक है। 0 से 6 में ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद में कोटा, कोटा महिला साक्षरता में टॉप पे है। इसके बाद में जयपुर आ जाएगा। पुरुष की बात आएगी, पू में ऊ की मात्रा है, पुरुष है तो ये झुंझुनू है। सबसे ज़्यादा पुरुषों की साक्षरता की बात की जाए तो झुंझुनू है, ठीक है। तो जैसे कि कोटा, कोटा के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में झुंझुनू सीकर, कुछ ऐसे है ना, झुंझुनू बस सीकर झुंझुनू चोरू, ठीक है। महिला में कोटा है टॉप पे, पुरुष पुरुष पू से सीकर, नहीं सीकर नहीं है, पुरुष में ऊ की मात्रा है ना, तो झुंझुनू में भी ऊ की मात्रा है, तो पुरुष साक्षरता में झुंझुनू टॉप पे है, महिला साक्षरता में कोटा टॉप पे है। और अगर वैसी साक्षरता में माना जाए तो उसमें भी कोटा टॉप पे है, ठीक है। और अगर नगरीय जनसंख्या की बात की जाए ना, नगरीय जनसंख्या की, तो वो सबसे ज़्यादा कोटा में ही है, कोटा में। क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या यहाँ बहुत कम है कोटा में, क्योंकि ग्रामीण एरिया ही नहीं है,
बहुत कम है। तो वही अगर पूछ ली जाए नगरीकृत जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, तो कोटा की है सबसे ज़्यादा नगरीकृत जनसंख्या। ठीक है, इसके बाद में और आएगा तब देख लेंगे, याद है। तो ये धौलपुर है, डूंगरपुर डैश डूंगरपुर डैश डामोर जनजाति। और जो वो काली बाई थी, वो काली बाई कहाँ से संबंधित है, डूंगरपुर से। उदयपुर मत कर देना भाई, डूंगरपुर काली बाई। रास्तापाल घटना कहाँ की हुई है, डूंगरपुर की है। आई बात समझ में। और जो काली बाई स्कूटी है वो इसी नाम पे है, धौलपुर। धौलपुर में कौन कौन से हैं, रामसागर, तालाबशाही, बंजी अभयारण्य, रामसागर बंजी अभयारण्य, तालाबशाही धौलपुर में है, तालाबशाही, रामसागर, तालाबशाही। जब बंजी अभयारण्य तो ये है, पांच पांच नाम आएंगे सब में धौलपुर में, कौन कौन से। एक तो देख रामसागर है, पांच पांच नाम आएंगे सब में, रामसागर है। एक है वन विहार है, रामसागर वन विहार। एक केसरबाग है, केसरबाग, रामसागर वन विहार केसरबाग, रामसागर वन विहार केसरबाग। और एक तालाब शाही, इसमें जीज मोहम्मद शाही कहाँ है, तो ये बताइए, जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही, तालाब शाही, जीज मोहम्मद शाही, तालाब शाही। इन पर कंफ्यूज हो रहा है भाई, जीज मोहम्मद शाही और तालाब शाही। जीज ये तो क्लियर है, ये तो तीनों, रामसागर वन विहार केसरबाग वन जीव अभयारण्य, ये तो धौलपुर में है। लेकिन जीज मोहम्मद शाही और तालाब शाही धौलपुर में है, जीज मोहम्मद शाही भी शायद देख लेना भाई, है ना, सर्च कर लेना। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है, खेतड़ी महल है, खेतड़ी। चित्तर महल, लालगढ़, लालगढ़ है ना, ये लालगढ़ बीकानेर में है, और लालगढ़ बीकानेर में है। और जो वाला किला है, वाला किला है वो अलवर में है, और लालगढ़ बीकानेर में है, वाला किला अलवर में है। और जूनागढ़, जूनागढ़ ये भी बीकानेर में है। ठीक है, लालगढ़ अलग है, जूनागढ़ अलग है। जूनागढ़ का निर्माण करवाया किसने, राय सिंह ने। ठीक है, और जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जोधपुर, उसका निर्माण किसने करवाया था, यानी कि जिसने जोधपुर की स्थापना की थी ना, उसने ही मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। लेकिन जो ये है ना, कौन सा, जूनागढ़, जूनागढ़ का निर्माण सिर्फ राय सिंह ने करवाया था, न कि बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना बीका ही है। जैसलमेर की स्थापना जैसल है, जैसल, जैसल है। बीकानेर की बीका है। ठीक है, और जोधा जोधपुर की स्थापना की थी। ठीक है, अजय ने अजयराज की स्थापना की थी। अर्णोराज की, आना सागर की बात है तो वो अर्णोराज ने की थी, आना सागर अर्णोराज, आना अर्णो, आना अर्णो, आना अर्णो। ठीक है, अब रही बात किसकी, इसके बाद में आना अर्णो। ये बताइए अकबर का किला कहाँ है, अकबर का किला तो अजमेर में है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन अगर वो पूछ लें जहांगीर का किला कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में आ जाएगा। ठीक है, जहांगीर का किला। अब इसके बाद में और आगे चलते हैं। झुंझुनू का हवा महल, झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है खेतड़ी का महल, ये बढ़िया क्वेश्चन है, झुंझुनू का महल। और ये बताइए पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, पटवों की हवेली, गुमान सिंह, गुमान सिंह, पटवों की हवेली का निर्माण गुमान सिंह ने करवाया था। ठीक, पटवों की हवेली, पटवों की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में है। ठीक है, और चांदी के सिक्के वो तो चूरू है, चूरू। ठीक है, चांदी के सिक्के चूरू में फेंके गए थे। लेकिन ये बताइए वो जो है ना, कौन सी हवेलियाँ, मंडावा की हवेलियाँ, मंडावा, मंडावा के लिए वो सीकर झुंझुनू होना चाहिए, मंडावा की हवेलियाँ। ठीक है, सीकर झुंझुनू। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है, खेतड़ी महल है, चित्तर रंग। आगे चलते हैं। राजस्थान के कौन से मेलों को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, बाणेश्वर मेला है, भरतरी मेला अलवर में है, डिग्गी कल्याण जी मेला सीकर है, शीतला माता चाकसू जयपुर है। ठीक है, बैसोड़ा दिया जाता है, यानी कि शाम को ही बना लिया जाता है, फिर उसको सुबह ले जाया जाता है माता जी के। ठीक है ना, वो बैसोड़ा, बैसोड़ा भी बोलते हैं, है ना। या फिर जैसे कि बच्चों की माता भी बोलते हैं, ये जो शीतला माता है उसको, जैसे कि चेचक से रक्षा करती है, चेचक। ठीक है, तो राजस्थान कौन से मेलों को आदिवासियों को कुंभी कहा जाता है, बाणेश्वर मेला है। राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है, स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार। दोबारा से देखते हैं, बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर है ना सिस्टम नहीं बैठेगा, कोई बात नहीं। राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाएं,
नगर पालिका शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है। स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार। निम्नलिखित में कौन सा शेखावाटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? शेखावाटी नानू है भाई। लच्छी तो वो है लच्छी चे से कुचा मैनी ख्याल, लच्छी का छे वो कुचा मैनी ख्याल से है। शेखावट ख्याल के विख्यात कलाकार थे नानू राम। नानू राम। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं प्रकृति के होते हैं? अम्लीय। अम्लीय। नदियों द्वारा निषेधित अपसादों, चला ना ये बड़ा हो जाएगा फिर, तो ठीक है दोबारा से देख लेंगे यहाँ से, है ना 30 से। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।